रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रेरणा बोलती है, ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा अच्छा चॉकलेट कौन सी ब्रांड का है। अनु बोलती है कि किसी ब्रांड का नहीं है, ये मैंने खुद बनाया है। प्रेरणा बोलती है, मैं भी कितनी पागल हूँ ना, मुझे पता है आप इतनी अच्छी सेफ हो, फिर भी मैं कैसे बेहुदा सवाल पूछ रही हूँ। और वैसे आप बताओ, आपने अपना चैनल बंद क्यों किया। अनु बोलती है कि ये बात हम किसी और दिन करेंगे, आज हम सिर्फ पार्टी करेंगे। इसके बाद सभी लोग मिलकर फिर से डांस करना शुरू कर देते हैं। अनु देखती है उसके पास रजनी का वीडियो कॉल आ रहा है। अनु कॉल पिक कर लेती है। रजनी और राही दोनों अनु को सेंटा क्लॉज बनने देख बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अनु बोलती है कि आज मैं अनु नहीं सेंटा क्लॉज बनी हूँ। इधर रजनी बोलती है कि मुझे पता होता ना इतना क्यूट सेंटा क्लॉज है तो मैं भी वहाँ पर आ जाती। राही बोलती है, मम्मी मुझे भी वहाँ पर होना था। अनु बोलती है कि राही तू तो जल्दी यहाँ आ ही सकती है। रजनी राही की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है। वो अनु को बोलती है कि अनु तो बहुत किस्मत वाली है जो तुझे इतनी अच्छी बेटी मिली है, ये तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। काश मेरी बेटी भी मुझसे इतना ही प्यार करती। अनु बोलती है कि तुम्हारी बेटी है ना, वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम देखना जल्दी ही तुम दोनों के बीच जो भी गलतफहमी है ना दूर हो जाएगी। राही बोलती है कि हाँ, पहले मेरे और मम्मी के बीच भी बहुत सारी गलतफहमियाँ थीं, लेकिन अब हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। अनु बोलती है, आज ये सेंटा तुम्हें आशीर्वाद देता है कि इस बार तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल ही जाएगी, तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। रजनी बोलती है कि तू जब से आई ना सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू ही मेरी बेटी को मेरे पास लेकर आएगी। अनु बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे लिए कड़ी बनूंगी ना तुम दोनों माँ बेटी के बीच, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। कान्हा जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनु बोलती है, ठीक है मैं पार्टी में बिजी हूँ, हम लोग बाद में बात करते हैं। और राही तू जल्दी से यहाँ पर आ जा। इधर हम देखते हैं अनु कॉल कट कर देती है, तभी अनु के पास प्रेरणा आ जाती है। प्रेरणा प्रेरणा अनु को बोलती है कि सेंटा मुझे आपके साथ पिक्चर्स लेनी है। प्रेरणा अनु के साथ पिक्चर्स लेती है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। राही रजनी को बोलती है कि अब मैं चलती हूँ। रजनी बोलती है, कभी आ जाया कर, अच्छा लगा तुझसे बातें करके। राही बोलती है, थैंक यू ब्रेसलेट के लिए और पूरी छायाचोल के लिए, आप जो कुछ कर रही हैं उसके लिए। वैसे मुझे पता नहीं था कि पॉलिटिशियन भी इतने अच्छे होते हैं। रजनी बोलती है कि लोग अच्छे बुरे होते हैं, वैसे पॉलिटिशियन भी अच्छे और बुरे होते हैं। और रही बात पूरी छायाचोल की, तो मैं सब कुछ अनु की मदद से ही कर पाई, क्योंकि सभी लोग अनु पर इतना भरोसा जो करते हैं। आगे हम पराग और क्याथी को देखते हैं। क्याथी पराग को बोलती है, इतना बड़ा रिस्क आपने बात से बात कर ली है क्या। पराग बोलता है कि नहीं, उन्हें कुछ नहीं बताया। पराग बोलता है, और वैसे भी हर बिजनेसमैन को कभी ना कभी रिस्क तो लेना ही पड़ता है, और हमारी लाइफ में भी वो टाइम आ चुका है। क्याथी जी, आप मेरा साथ देंगी ना। पराग बोलता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। क्याथी बोलती है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है और मैं आपका हर फैसले में साथ दूंगी, मैं आपकी पत्नी हूँ। लेकिन आपको क्या रजनी जी पर पूरा भरोसा है। रजनी जी आपके फ़ायदे से पहले अपने फ़ायदे के बारे में सोचेगी। आप तो कुछ भी गलत होने नहीं देंगे, लेकिन क्या वो सब कुछ ठीक कर पाएगी, ये सभी कुछ देखकर बाद में ही आप कोई फैसला लेना। आगे हम प्रेरणा को देखते हैं। वो अनु को बोलती है कि अब मैं चलती हूँ, वरना चोल वालों को लगेगा कि मैं कितनी ज़्यादा चिपकू लड़की हूँ। अनु बोलती है, नहीं कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा, तुम बस कि थोड़ी सी देर में ही अपनी बन गई हो। प्रेरणा बोलती है, आपको देखते ही मुझे माँ वाली फीलिंग आई, हर माँ आपके जैसी ही होनी चाहिए। और वैसे आपने बोला है ना कि मेरा होटल 5 मिनट ही दूर है, तो मैं यहाँ रोज़ आ जाया करूँगी। अनु बोलती है, ठीक है कल सुबह ही आ जाना चीनी मांगने के लिए। प्रेरणा बोलती है, मैं बहुत ज़्यादा चिपकू लड़की हूँ, आ भी जाऊँगी। और वैसे भी मुझे आपसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी थी। अनु बोलती है, क्या। प्रेरणा बोलती है कि वो बाद में करूँगी, अभी मैं जाती हूँ। प्रेरणा उसको बोलती है कि बाय एजे। अनु बोलती है, ठीक है बाय पी। प्रेरणा के वहाँ से जाते ही राही और प्रेम वहाँ आ जाते हैं। राही बोलती है, मम्मी मुझे रजनी मासी से ठीक वाइब नहीं आ रही है। अनु बोलती है, तो फिर से शुरू हो गई। प्रेम बोलता है, मैं तो पूरे रास्ते से इसे समझाते हुए आया हूँ। अनु बोलती है, देख मैं बहुत थक चुकी हूँ, फिलहाल मुझसे तुझसे बहस नहीं होगी, अभी मैं चाय बनाने के लिए जाती हूँ। राई सोच रही होती है कि मम्मी को भले ही उन पर पूरा भरोसा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मम्मी पर पूरा भरोसा करती है, मुझे लगता है वो कुछ न कुछ करने वाली है। इधर हम रजनी को देखते हैं, जो वरुण को बताती है कि राही को मुझ पर शक हो गया है। वो बातों ही बातों में मुझसे कुछ पूछना चाह रही थी और बार बार उस फाइल की तरफ देख रही थी। रजनी बोलती है, वरुण हम दोनों को और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, और अगर राही और प्रेम ने अनु को बोल दिया ना, तो अनु कभी भी सिग्नेचर नहीं करेगी। अगली सुबह हम चोल का सीन देखते हैं। हम देखते हैं अनु कलश लेकर आती है और बोलती है कि भारती के आई पापा ने ये भेजा है और वो चाहते हैं कि मैं भारती का कन्यादान करूं। सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सरिता बोलती है कि अनु तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास हो गई है। जब तू पहले यहाँ आई थी ना, तो मैं सोचती थी कि भारती पता नहीं कैसी औरत को यहाँ लाई है जो बोलती ही नहीं है, लेकिन अब देखो तुम्हारी कही हुई बात को हम लोग इतना अच्छे से मानते हैं। चोल की सभी औरतें अनु की तारीफ़ करने लग जाती है।
इधर भारती भी बोलती है कि हाँ अनुताई, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अनु बोलती है कि अभी मैं शुरू हो जाऊंगी ना कि तुम लोगों ने मेरे लिए क्या क्या किया है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा सब कुछ गिनवाने में। और फिलहाल मेरी तारीफ पर नहीं, तैयारियों पर ध्यान दो। सब लोग तैयारी के लिए चले जाते हैं। इधर राही अनु के पास आती है, बोलती है कि मम्मी आप जो कर रही है ना वो मत कीजिए। अनु बोलती है क्या? राही बोलती है कि मम्मी आप सभी लोगों की जिम्मेदारी उठा रही हैं ना, इन लोगों की जो भी प्रॉब्लम है इन्हें अपने आप से देखने दो। और वैसे भी रजनी मासी इनकी हेल्प कर रही है ना, अगर कोई भी ऊंच नीच हो जाएगी ना तो कोई भी अपनी गलती नहीं मानेगा। आपको पता है ना, मैं और मेरे ससुराल वाले कभी भी हम भी अपनी गलती नहीं मानते हैं। जो कुछ होता है आपके सर पर ही मंड देते हैं। और वैसे ही यहाँ पर कल को ऊंच नीच हो जाएगी ना तो सब कुछ आपके सर ही आ जाएगा, और जो लोग आपकी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं ना वो आपके जानी दुश्मन बन जाएंगे। प्लीज़ मम्मी आप एक बार मेरी बात मान लीजिए ना, मुझे लगता है कि रजनी मासी है ना कुछ और ही करने वाली है। अनु राही को समझाती है कि राही तू खुद को एक बार मेरी जगह सोच कर देख। देख इन चोल वालों ने मुझे कितना ज़्यादा सम्मान दिया है, मुझ पर इतना भरोसा किया है। अगर मैं पीछे हट जाऊंगी ना तो लोग बढ़ जाएंगे। इसके बाद जो बिल्डर है ना वही इन सब का फ़ायदा उठाएगा। इन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैंने हमेशा अपने दिल की सुनी है, दिमाग की नहीं। शायद इसी वजह से मैंने बहुत सारे धोखे खाए हैं। और राही तो ही मुझे बता दे, मैं रजनी पर विश्वास क्यों नहीं करूं और इन चोल वालों का साथ क्यों नहीं दूं। इन लोगों ने मुझे रहने के लिए जगह दी, छत दी, मेरा इतना सम्मान करते हैं। भारती की शादी मैं क्यों नहीं करवाऊं। और वैसे भी जब सभी लोगों ने मुझे ठुकरा दिया था ना, तब भारती ही थी जिसने मुझे संभाला, रहने के लिए छत दी। अब मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। अगर आज मैं जिंदा हूं ना तो सिर्फ भारती की वजह से। और रही बात वरुण को सुधारने की, वो मैं क्यों नहीं करूं। वरुण की माँ ने मुझे, प्रेम को, बा को, अंश को, सभी को जेल जाने से बचाया ना, तो उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। राही कल रात की बात की वजह से मैं सो नहीं पाई। मैं सोच रही थी कि रजनी ने मेरे साथ कुछ गलत किया है क्या। मैं हर चीज़ को रिमाइंड कर रही थी, लेकिन रजनी ने आज तक कुछ भी ऐसा नहीं किया है। राही सारी की सारी चिंता छोड़ दे और वैसे भी कान्हा जी पर भरोसा रख, वही सब कुछ संभाल लेंगे। राई बोलती है मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा शक है ना वो गलत निकले, ताकि मुझे वो चार शब्द ना कहना पड़े। अनु बोलती है कौन से चार शब्द। राही बोलती है कि मैंने कहा था ना। आगे हम प्रेम को देखते हैं, उसके बात अरुण भी होता है और बापूजी भी होते हैं। प्रेम बापूजी को बोल रहा होता है कि बापूजी आज शाम को वरुण की शादी है और ये अभी वड़ा पाव स्टॉल पर काम करने वाला था। बापूजी बोलते हैं कि तुझे घर जाना चाहिए। इधर प्रेम बोलता है कि हाँ जाकर शादी की तैयारियां करो। वरुण बोलता है मुझे क्या ही तैयारी करनी है, आधे घंटे के अंदर मैं तैयार हो जाऊंगा। शेरवानी पहननी है, पगड़ी पहननी है, बस यही सब कुछ तो करना है। बापूजी बोलते हैं हाँ ये बात भी ठीक है। वरुण बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, लड़कों को घोड़ी पर क्यों बैठना पड़ता है, कहीं घोड़ी भगा कर ले जाए तो। इधर बापूजी बोलते हैं कि शादी में आदमी के साथ काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती है। प्रेम बोलता है शादी के दिन नहीं, शादी के बाद भी होती है। शादी के बाद नई शुरुआत नहीं होती, दी एंड हो जाता है। प्रेम बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम शादी के बाद धोबी का कुत्ता बनने वाले हो ना, तो तुम्हें बिल्कुल सही लग रहा है। बापूजी और प्रेम दोनों बोल रहे होते हैं कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि तुम्हारी बीवी किस वजह से तुमसे नाराज़ है, वो तुम्हें कहीं बाहर भी नहीं जाने देगी। बाबूजी बोलते हैं अगर तुम कुछ बोल जाओगे तो भी तुम्हारी गलती होगी और नहीं बताओगे तो भी तुम्हारी ही गलती होगी। प्रेम बोलता है कि अगर तुम उसका बर्थडे या एनिवर्सरी कुछ भी भूल जाओगे ना तो फिर सोच लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। इधर बाबूजी बोलते हैं प्लीज़ ये सब मत याद दिलाओ प्रेम। वरुण बोलता है कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा डरा रहे हो, देखो मेरे हाथ भी ठंडे हो गए हैं। बापूजी और प्रेम दोनों हंसने लग जाते हैं, बोलते हैं कि हम बस मजाक कर रहे थे। अगर शादी में सम्मान हो, प्यार होना, तो शादी के जैसा सुंदर रिश्ता और हो ही नहीं सकता। मुझे पता है कि तुम में भी कोई खामी होगी तो सामने वाले भी कोई खामी होगी। तुमने अगर गलती की है तो सामने वाला भी गलती करता ही है, लेकिन जब गलती हो जाती है तो माफ़ी मांगने का और माफ़ करने का जिगरा होना चाहिए। प्रेम याद करता है कि कैसे राही ने अपने प्यार का इजहार किया था। वरुण बोलता है कि बापूजी आपकी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पहले मैं डरा हुआ था। बाबूजी बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक जोक सुनाता हूँ। वरुण बोलता है, बाबूजी बोलते हैं कि एक वरुण नाम का इंटेलिजेंट लड़का था और अब जोक ख़त्म। आगे हम ईशू को देखते हैं। वो बोलती है कि कल तो शादी होने वाली है। बाकी ईशू को बोलती है कि तेरी शादी थोड़ी ना है, और वैसे भी बेगानी शादी में ढूंढके लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर भारती की जगह तू होती तो फिर भी सोचते, और वैसे भी तुझे बस अपने करियर पर फोकस करना है। एक बात बताए ईशू, तुझे ये लड़का क्यों नहीं दिखाई दिया। पाखी बोलती है अगर मम्मी कुछ बोलेगी ना तो मैं मम्मी को बोल दूंगी। वैसे ही मम्मी बोलती है ना कि काम से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, इसीलिए तू सूट पर गई है, मैं मम्मी को यही बोलूंगी। ईशू बोलती है लेकिन अनुमा को बुरा लगेगा तो। पाखी बोलती है कि ऐसा नहीं होगा। ईशू बोलती है कि आपने ही तो सिखाया था कि मीठी छुरी बनकर रहना होगा, जब अनुमा की ज़रूरत हो तो मीठी, वरना फिर छुरी। तभी यहाँ पर बापूजी आ जाते हैं जो ताली बजाते हैं। इधर पाखी और ईशू दोनों अपने गाल पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है।
बापूजी बोलते हैं कि मेरी अनुपमा ने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे जो तुम जैसी औलाद मिली है। तुम लोग अनु को धोखा देने वाले हो, और वैसे भी जो माँ को धोखा देता है ना, उसको समय सबसे बड़ा धोखा देता है। मेरी बात को याद रखना, और जब तुम्हें धोखा मिलेगा ना तो तुम लोगों को बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। तब तुम इसी अनुपमा को याद करोगे। पाखी बोलती है कि बापूजी आप हमें बद्दुआ दे रहे हैं। बापूजी बोलते हैं कि माँ की दुआ से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। बाबूजी बोलते हैं कि माँ की दुआ सबसे बड़ी होती है, लेकिन तुम्हें तो उसकी भी नहीं पड़ी है। बाबूजी वहाँ से चले जाते हैं। इधर पाकी बोलती है कि ईशू बिल्कुल फिक्र मत कर, बुजुर्गों की आदत होती है ऐसे ही डायलॉग मारने की, और अगर कुछ होगा ना तो मैं हूँ ना तेरे साथ। आगे हम अनु और राही को देखते हैं जो दोनों शॉपिंग के लिए जाती है। हम देखते हैं वो दोनों जिस शॉप में होती है वहाँ पर जो लोग होते हैं वो अनु को बोलते हैं कि मैम हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। राही उन लोगों की पिक्चर क्लिक करती है। इधर हम देखते हैं शॉप का ओनर भी वहाँ आता है। वो भी बोलता है कि अनुपमा जी आज आपके लिए हमारी शॉप में ऑफ़र चल रहा है, हम आपको डिस्काउंट देंगे। राही प्रेम के लिए शर्ट पसंद करती है। इसके बाद वो एक शर्ट और देखती है, तभी वहाँ पर प्रेरणा भी आती है। प्रेरणा बोलती है कि ये मैंने लिया है। राही बोलती है कि नहीं ये मैं ले आऊँगी। राही बोलती है कि इस पे नाम तो नहीं लिखा है ना। प्रेरणा बोलती है वो तो आपका भी नहीं लिखा। राही बोलती है कि तुम ऐसे छीन कर लेकर जाओगी क्या। प्रेरणा बोलती है हाँ, अगर ध्यान नहीं दोगी ना तो लोग तुम्हारी चीज़ें छीन ही लेंगे। राही और प्रेरणा उस शर्ट को लेकर लड़ने लग जाती है। शॉप में काम करने वाले यहाँ आते हैं, बताते हैं कि ये सिर्फ एक ही शर्ट है, डिसाइड कर लीजिए किसने लेना है। वो दोनों फिर से लड़ रही होती है, तभी प्रेरणा राही के हाथ में ब्रेसलेट देखती है। वो बोलती है कि ये ब्रेसलेट। राही बोलती है कि अब तुम्हारी नज़र मेरे ब्रेसलेट पर भी है। प्रेरणा बोलती है कि ऐसा ब्रेसलेट मेरे पास भी था। इधर हम देखते हैं अनु उन दोनों के पास आती है। अनु बोलती है प्रेरणा। फिर राही बोलती है कि मम्मी आप इसको जानती है। अनु बोलती है कि तुम दोनों ऐसी जगह पर क्यों झगड़ रही हो। राही बोलती है कि ये शर्ट मैं ले आऊंगी। इधर प्रेरणा बोलती है जो चीज़ मुझे पसंद आती है ना वो सिर्फ मेरी होती है। अनु बोलती है चलो टॉस करते हैं, जो जीतेगा शर्ट उसी की होगी। प्रेरणा बोलती है कि ऐसा नहीं होगा, ये शर्ट मैं ही लेकर जाऊंगी। इधर अनु राही को समझाती है कि ये शर्ट इसको दे दे, वैसे भी अच्छा नहीं है। प्रेरणा वो शर्ट ले लेती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है कि थैंक यू अजय। इसके बाद वो अनु को गले लगा लेती है। राही को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे प्रेम और प्रेरणा पहले से ही दोस्त होते हैं, दोनों साथ मिलकर बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं राही और प्रेरणा जैसे ही पहली बार मिलती है तो ये दोनों एक दूसरे से झगड़ना शुरू कर देती है। दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करती, लेकिन जब इसके बाद दोबारा वो दोनों मिलती है तो दोनों को एक दूसरे से मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इधर प्रेरणा सोच रही होती है कि मेरी मम्मी ने वो ब्रेसलेट किसी को दे दिया है, या फिर उस राही के पास दूसरा ही ब्रेसलेट था, मेरा ब्रेसलेट भी तो वैसा ही था। इधर इधर हम देखते हैं भारती की शादी की सारी तैयारियां हो जाती है। अनु भारती को अपने हाथों से सजाती है। भारती काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। अनु बोलती है कि आज तुम्हारी लाइफ का सबसे प्यारा दिन है। इधर हम देखते हैं सभी लोग तैयार हो जाते हैं। बा देखती है कि प्रेम और प्रेरणा दोनों बातें कर रहे हैं। बा राही को साथ लेकर आती है और बोलती है कि देख प्रेम को देख कैसे हंस हंस कर उस प्रेरणा के साथ बातें कर रहा है। राही बोलती है तो क्या हो गया बा, प्रेम और प्रेरणा अच्छे दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है, दोनों बातें ही तो कर रहे हैं। बा बोलती है कि देख काव्या और वनराज है ना, वो दोनों भी दोस्त ही थे। बा राही के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। राही को बोलती है कि तू मेरी बात को सुन ले और अच्छे से समझ ले, तुझे प्रेम को इस प्रेरणा से दूर ही रखना होगा। इधर दूसरी तरफ हम वरुण और रजनी को देखते हैं। वरुण रजनी को बोल रहा होता है कि मम्मी आप वो पेपर्स कब सिग्नेचर करवाएंगी। रजनी बोलती है कि मुझे जैसे ही मौका मिलेगा ना तो मैं उन पेपर्स पर अनु के सिग्नेचर ले लूँगी, तू बस देखता जा मैं क्या करने वाली हूँ। दूसरी तरफ हम ईशानी को देखते हैं। पाखी ईशानी को बोल देती है कि तुझे अपने सूट पर जाना था ना तो तू चली जा। ईशानी सूट के लिए आ जाती है, लेकिन वो जगह ठीक नहीं होती। वहाँ पर पुलिस आ रही होती है। ईशानी के साथ और भी लड़कियाँ होती है। वो सब बोल रही होती है कि हमें लगता है कि कोई हमें यहाँ फंसाने की कोशिश कर रहा है, और अभी तक यहाँ पर सूट के लिए कोई आया भी तो नहीं है ना। ईशानी और उसकी दोस्त वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन वहाँ से कोई भी भाग नहीं पाता। यहाँ पर पुलिस पहले ही पहुँच जाती है और ईशानी को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी। इधर पाखी बार बार ईशानी के पास कॉल करती है, लेकिन ईशानी का कॉल नहीं लग रहा होता। अनु पाखी को बोलती है कि पाखी क्या हुआ, ईशानी कहाँ पर है, वो कब यहाँ आएगी। पाखी बोलती है कि मम्मी आपको है ना बाकी लोगों पर ध्यान देना है, ईशानी मेरी बेटी है, मैं उसका अच्छे से ख्याल रख लूँगी, आप बिल्कुल उसकी फ़िक्र मत करो। अनु बोलती है मैं तो बस पूछ रही थी। अनु बहुत ही ज़्यादा घबरा रही होती है। वो सोचती है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला है ना। बस कान्हा जी मुझे बस वहम ही हो रहा है, सब कुछ ठीक ठीक होगा। इधर तो हम देखते हैं भारती की शादी चल रही होती है और दूसरी तरफ ईशानी फंस जाएगी। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ